बहराइच कनाडा और बाबा सिद्दीकी मामले में बाहुबली धनंजय सिंह का बड़ा बयान। यूपी उपचुनाव में कौन कितनी सीटें पाएगा, धनंजय सिंह ने किया खुलासा। बहराइच हिंसा का वेलकम नहीं होना चाहिए, धनंजय सिंह। जौनपुर में मैं निर्विरोध एमपी बनने की स्थिति में था, बोले धनंजय सिंह। आई इंडिया से पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने की खास बातचीत। भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर जो खटास आई है उसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और चूंकि खुद वो सांसद रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे विदेशी मामलों के जानकार भी हैं। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि ट्रूडो ने भारत को लेकर जो बयान दिए उसको लेकर खटास आई और वो तथ्य क्या सच में साबित हुए हैं, इन्हीं को लेकर आज बातचीत करेंगे धनंजय सिंह जी से। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से कनाडा के वहाँ के प्रधानमंत्री ने जो कुछ बयान दिया, क्या लगता है कि भारत के लिए कितना वो सच है? देखिए, आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। वहाँ पे लगभग 6-7-8 महीने से ये सब चल रहा है कि वहाँ पे एक खालिस्तानी आतंकवादी निज़र की हत्या हो गई। उसको लेकर एक आ गया कि भारत के एजेंसी, भारत के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, भारत के राजनीति। इस सरासर गलत बात थी। है क्या कि कनाडा में हमारा सिख समुदाय जो है काफ़ी संख्या में है और बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे पदों पे हैं सब लोग। और आप देखते हैं पंजाब से आतंकवाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया। पंजाब के लोग एक खुशहाल पंजाब देखना चाहते हैं और पंजाब खुशहाली के रास्ते पे भी है। अलगाववादी छिटपुट रहते हैं कहीं ना कहीं एक विचारधारा को जिंदा कर रखने के लिए। वैसे लोग जो वहाँ पर अपने निजी झगड़ों में मरे होंगे, कटे होंगे, जो भी हुआ होगा, उसको लेके भारत जैसे बड़े देश को बदनाम करना नहीं चाहिए। और अपने राज्य, चूँकि वहाँ चुनाव है अभी, उस चुनाव को देखते हुए इस तरीके के वक्तव्य दिए गए ताकि सिखों को प्रभावित किया जाए, जबकि उसका उल्टा असर हुआ। सिख समुदाय उससे नाराज़ हुआ है क्योंकि भारत की वजह से बहुत सी अर्थव्यवस्था वहाँ पर कनाडा की हमारे ऊपर निर्भर है। यहाँ से 10,000 छात्र जाते हैं, वहाँ से यहाँ छात्र नहीं पढ़ने आते, लेकिन यहाँ के बहुत से छात्र वहाँ जाते हैं। तो क्या माना जाए, ट्रूडो ने आज एक ट्वीट भी कर दिया, अब गलती मान रहा है क्या वहाँ का प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, वो अपने वक्तव्य, उन्होंने ये कहा कि हमने वक्तव्य इन्फॉर्मेशन एजेंसीज़ के इन्फॉर्मेशन पे दे दिया, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। तो किसी भी मुल्क के प्रधानमंत्री को, इतने बड़े मुल्क, भारत जैसे सशक्तिशाली मुल्क, आर्थिक शक्ति के रूप में भारत आज की डेट में उभर रहा है, तो भारत के ऊपर इस तरीके का अनर्गल आरोप लगाने से पहले उनके पास प्रमाण होने चाहिए थे, जिसके चलिए अच्छा हुआ खेद उन्होंने प्रकट किया है कि हमने बगैर प्रमाण के कह दिया, तो ठीक ही बात है। चलिए, देर आए दुरुस्त है, अपना सुधार करें इसमें। अच्छा, भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो खालिस्तानियों को शरण देते हैं। नहीं, भारत तो हमेशा कहा कि कनाडा में जाके लोग बस जाते हैं, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल में बहुत बड़ा, 2 करोड़ की आबादी, 2 करोड़ 20 लाख के आसपास की आबादी है वहाँ पर, तो लोग जाके कहीं ना कहीं हो जाते हैं। तो भारत की तरफ से बात हमेशा उठती रही है और जहाँ भी हमारे देश के, जहाँ भी जो देश के लिए वांछित लोग हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिस कंट्री में जाके रहेंगे, भारत अपनी बात कहता है। ये तो एक हमारे स्ट्रेटजी को रहते हैं। आप उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, इसका असर क्या आगे पड़ने वाला है भारत और कनाडा के व्यापारिक उसको लेकर? नहीं, मुझे नहीं लगता है इतना कुछ पड़ने वाला है, ठीक रहेगा। भारत, देखिए, हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और 140 करोड़ का मुल्क है हमारा। हम आज की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले समय में हो सकता है हम तीसरे नंबर पर आ जाएँ। तो ये सब देखते हुए कनाडा हमारे ऊपर निर्भर, हम कनाडा के ऊपर नहीं निर्भर हैं। कनाडा हमारे ऊपर निर्भर, हम कनाडा के ऊपर नहीं निर्भर है, ये कहना है धनंजय सिंह जी का। अब उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ सवाल, जो उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों पर अभी तो 9 की घोषणा हुई है, 10वां भी माना जा रहा है, अब चुनाव हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या स्थिति आप मानते हैं क्या रहने वाली है दलों की? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गेन करेगी और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 5 समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नंबर्स गेन कर जाएगी, 1-2 सीटों की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन कब्जे वाली ज़्यादा समाजवादी पार्टी की ही सीटें। नहीं, मुझे लगता है कि अम्बेडकर नगर और मिल्कीपुर 2 ऐसी विधानसभा हैं जो भाजपा के खाते में जा सकती हैं, वापस आ सकती हैं। हाँ, वापस आ सकती हैं। भाजपा की सीट रही है तो भाजपा खाते में वापस जा सकती है। सर, बहराइच में आपने देखा, योगी सरकार ये मानी जाती थी कि हिंसा मुक्त सरकार देती है,
इसका शासन है और एक हिंसा हो जाती है और काफ़ी देर तक बवाल रहता है, तो क्या मानते हैं इसको रोका जा सकता था? कौन इसका दोषी है असल? देखिए, सबसे बड़ी बात सवाल हिंसा कोई भी हो, हिंसा का विरोध होना चाहिए। मैं देखता हूं कि अपोजिशन की पार्टियां जो बहराइच की हिंसा उस पर मौन धारण किए हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। हिंसा को कहीं भी आप वेलकम नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की ऐसी हिंसा में मेरा ये कहना है कि मान लीजिए दुर्ग प्रतिमा का विसर्जन था और जो भी बहुत दुखद घटना घटी है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में लोग इसको सीख लें और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना होने पाए। सर, एक सवाल और है, चूँकि आप मुंबई में भी आप रहते हैं, ऐसे में एक बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है और उसमें आरोपी यूपी के पकड़े जाते हैं। क्या लगता है ये कोई गैंग कोई खेलता है यूपी के नागरिकों के साथ, या उन्हें किसी प्रकार का लालच दिया जाता है, या ऐसा कोई गैंग सक्रिय है? देखिए, तो जांच का विषय है और दुखद है। बाबा सिद्दीकी 3 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे और निश्चित रूप से घटना बहुत दुखद है। इसमें सही रूप से जांच होनी चाहिए। जो लोग भी क्लेम कर रहे हैं इन सब बातों को लेकर, सही तह तक पुलिस जाएगी। हो सकता है और भी क्या साजिशें हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आज महाराष्ट्र में हुई, कल कहीं हो, ऐसी घटना को कतई नहीं, इस पर रोक लगनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बाबा सिद्दीकी की जो घटना हुई वो दुखद है। एक और आखिरी सवाल मेरा, आपके समर्थक ये मानते हैं कि यदि आपकी पत्नी को या आपको टिकट मिला होता तो जौनपुर से आज सांसद भारतीय जनता पार्टी का होता, आप में से कोई न कोई होता। क्या ये कसक आपके अंदर भी है? देखिए, ये सवाल अब आगे जा चुका है, लेकिन हाँ, अगर मेरी तैयारी, अपनी व्यक्तिगत लोकसभा की तैयारी अच्छी थी, चूँकि अनफॉर्चुनेटली मुझे न्यायपालिका से एक छोटे से मामले में गलत तरीके से सज़ा हो गई और गलत तरीके से तथ्य प्रस्तुत किए गए। बिना घटना, कोई जो घटना ही नहीं घटी, उस घटना मुझे सज़ा हो गई। अगर ऐसी घटना नहीं हुई होती मेरे साथ तो निश्चित रूप से मैं इस बार, मेरी तैयारी लोकसभा की बहुत अच्छी थी। मैं इंडिपेंडेंट जीतने की स्थिति में था लोकसभा इस बार। तो देखिए, धनंजय सिंह जो कनाडा से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।